लोकसभा चुनाव करीब है और 27 साल पहले बनी टीएमसी आंतरिक विवादों में फंस गई है। असल में जब ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई थी तब के सारे युवा सहयोगी आज बुजुर्ग हो गए हैं। खुद ममता बनर्जी 70 पार की हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने बुजुर्ग नेताओं को रिटायर करने की बहस छेड़कर पार्टी के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अभिषेक युवा लीडरशिप है और ये बहस इतनी बढ़ी कि अभिषेक ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार नहीं करने की जिद ठान ली। लेकिन दूसरी तरफ वे बुजुर्ग और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेता हैं जो रिटायर नहीं होना चाहते। टीएमसी में पुराने बनाम नई की पीढ़ी के नेताओं के मुद्दे ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी वरिष्ठ नेताओं के सम्मान करने की वकालत की थी और उस दावे को दरकिनार कर दिया था जिसमें अनुभवी नेताओं को संन्यास लेने की बात कही गई थी। हालांकि सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राजनीति में सेवानिवृत्ति की उम्र होनी चाहिए। अभिषेक ने बढ़ती उम्र के साथ कार्यकुशलता में गिरावट आने का हवाला देते हुए ये बात कही। इस मामले पर छिड़ी बहस के बीच अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि पुराने और नए के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन बुजुर्ग राजनेताओं को इस बात का पता होना चाहिए कि उनको कहां जाकर रुकना है। उन्हें अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए रास्ता बनाने की जरूरत है। पार्टी प्रवक्ता के इस बयान को लेकर अंदरूनी विवाद छिड़ गया है और इस पर बहस तेज हो गई है। टीएमसी के कई मौजूदा सांसदों, मंत्रियों और 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नेताओं जो कई पदों पर बने हुए हैं इस तरह की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद और संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी पार्टी सुप्रीमो है, उनका फैसला अंतिम है। अगर वो सोचती हैं कि किसी की उम्र रिटायर होने लायक हो गई है तो वो रिटायर हो जाएगा। यदि वह ऐसा नहीं सोचती तो वह पार्टी व्यक्ति के लिए काम करना जारी रखेगा। अभिषेक बनर्जी की ओर से प्रस्तावित अधिकतम आयु सीमा के प्रस्ताव को लेकर बुजुर्ग नेता ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति के अनुभवी नेता सुदीप बंदोपाध्याय 74 साल के हैं। उनको लगता है कि ये बहस बचकानी है क्योंकि पार्टी को युवाओं और वरिष्ठ सदस्यों दोनों की जरूरत है। इस भावना को समर्थन देते हुए पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा कि पार्टी के भीतर उम्र कोई बाधा नहीं है। वरिष्ठों और अगली पीढ़ी की भूमिकाओं पर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निर्भर करता है। 76 वर्षीय राजनेता सौगत राय ने कहा ममता बनर्जी ही तय करेंगी कि कौन चुनाव लड़ेगा या पार्टी में किस पद पर बना रहेगा। वह ही इस मामले में फैसला लेने के लिए सर्वेसर्वा हैं। सौगत राय 3 बार के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पिछले महीने टीएमसी और बीजेपी के बीच उम्र के बैरियर को लेकर फर्क बताया था। इस दौरान कहा था कि बीजेपी में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को रोकने का नियम है। पार्टी सूत्रों की माने तो बंदोपाध्याय और रॉय दोनों उन नेताओं की सूची में टॉप पर हैं जो कि प्रस्तावित आयु सीमा लागू होने पर प्रभावित हो सकते हैं। सीएम के बहुत करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम ने भी कहा कि केवल वह ही अधिकतम आयु सीमा या एक व्यक्ति एक पद के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी को कई पदों पर बनाए रखना चाहती हैं तो रहेगा और नहीं चाहती हैं तो नहीं रहेगा। फिरहाद हाकिम कोलकाता के मेयर के अलावा 2 कैबिनेट विभाग भी संभाल रहे हैं। टीएमसी के एक सीनियर नेता ने कहा कि बेहतर होता इस मुद्दे पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहस नहीं होती क्योंकि ये पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। जानकारों का कहना है कि इस तरह का विवाद आगामी संसदीय चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। टीएमसी में पुराने और नए के बीच लड़ाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बहस को जल्द नहीं रोका गया तो इससे टीएमसी की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।